सुप्रभात बच्चों, संस्कृत पाठशाला में आपका स्वागत है। संस्कृत पाठशाला में अपना पाठ शुरू करने से पहले बेटा मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ चित्र के द्वारा। बेटा आपके समक्ष एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में ऐसे व्यक्ति दिखाए गए हैं जो झगड़ रहे हैं। ऐसे व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति कहलाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास यदि धन होता है तो अभिमानी हो जाते हैं, और यदि इनके पास शक्ति होती है तो उसका प्रयोग ये दूसरों को तंग करने के लिए करते हैं। अभी आपके समक्ष दूसरा चित्र आया है, उसमें आप देख रहे हो कि एक सज्जन प्रवृत्ति का प्राणी है, उसके पास धन भी है, तो धन का प्रयोग वो दूसरों की सहायता के लिए कर रहा है, और जो उसके पास विद्या रूपी धन है उसका प्रयोग वह अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कर रहा है। अगला चित्र देखिए बेटा, इसमें एक व्यक्ति दिखाया गया है जो बहुत ही अपने आप को एक अभिमानी प्रवृत्ति का वह व्यक्ति है। वह अपने से बड़ा किसी को नहीं समझता। उसको ऐसा प्रतीत होता है कि इस संसार में मैं ही हूँ और सभी मुझसे छोटे हैं। इसी के साथ एक चित्र आपको और दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको देखने से पता चल रहा है कि ये प्राणी जो है ये अपनी दूसरों की मदद कर रहा है, यानी ये पूरे पृथ्वी को ही परिवार के समान समझ रहा है। अगला चित्र जो आपके समक्ष आ रहे हैं, ये ऐसे महान पुरुषों के चित्र हैं जिन्होंने हमें सज्जनों की संगति के बारे में बताया है कि सज्जनों की संगति पत्ते पर पड़ी उस जल की बूंद की तरह होती है जो बाद में मणि का रूप धारण कर लेती है। अगला चित्र आपके समक्ष लता मंगेशकर जी का है, जो हमें मधुर बोलने के लिए प्रेरित करती हैं। बेटा आप जानते भी हो कि जो लता मंगेशकर जी हैं वे बहुत मधुर गीत गाती हैं। आज भी लोग उनके गीत सुनने के लिए तरसते हैं। तो उनके जीवन से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ आपको महात्मा गांधी जी का सुंदर सा चित्र दिखाई दे रहा है, जो हमें बताते हैं कि इस संसार में कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं है। आगे आपको एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का चित्र दिखाई दे रहा है। उनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य में निपुण होता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए ना तो कोई दूरी महत्व रखती है और ना ही कोई स्थान। उनके लिए तो विदेश भी एक तरह से अपने देश जैसा ही प्रतीत होता है। तो बेटा ये आपकी कहानी थी छोटी सी, जो मैंने आपको चित्रों के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश की है। इसी कहानी से संबंधित ही हमारा आज का पाठ है, जिसका नाम है सुवचनानी। चलिए बेटा अब हम मिलकर पढ़ते हैं पाठ 5 सुवचनानी। सु मैंने होता है बेटे सुंदर, वचनानी मैंने वचन, यानी सुंदर वचन। इस पाठ में ऐसे सुंदर वचनों का संग्रह किया गया है, ऐसे सुंदर वचनों को के बारे में बताया गया है जिनको यदि हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा जीवन तो सुखद बनेगा, साथ ही साथ क्या होगा, हमारे व्यक्तित्व का भी बहुत ही आकर्षक ढंग से निर्माण हो सकता है। बेटा पाठ में या बुक में जो भी आपको पाठ या कहानी दी हुई होती है उससे हमें कोई ना कोई शिक्षा जरूर मिलती है। यदि हम हर प्रत्येक पाठ में से यदि एक भी शिक्षा को हम अपने जीवन में धारण करते हैं ना, तो बेटा उससे हमारे जीवन का निर्माण होता है और हमारा व्यक्तित्व निखर कर सामने आता है। तो चलिए अब हम मिलकर पढ़ते हैं इन सुंदर वचनों को। पहला है आपका, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधुर विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। खलस्य मतलब दुष्ट व्यक्ति के लिए, विद्या यदि दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या होती है तो उसका प्रयोग विवादाय, उसका प्रयोग कैसे करता है, वो झगड़ा करने के लिए करता है। यदि धन होता है तो उस धन से उसके अंदर अहंकार की भावना जागृत हो जाती है, और यदि शक्ति होती है ऐसे व्यक्ति के पास तो उसका प्रयोग वो परेशान पर पीड़नाएं, दूसरों को पीड़ा देने के लिए करता है। आप यहाँ से करेंगे इसकी हिंदी, खलस्य यानी दुष्ट व्यक्ति के पास यदि विद्या होती है तो उसका प्रयोग वो विवादाय झगड़े करने के लिए करता है। धन होता है तो उस धन से उसके अंदर अहंकार की भावना जागृत हो जाती है, और यदि ऐसे व्यक्ति के पास शक्ति होती है या वो बलवान होता है तो वो अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरों को तंग करने के लिए करता है, पीड़ा पहुंचाने के लिए करता है। साधु विपरीतम एतत्, साधु सज्जन लोगों के लिए, विपरीतम विपरीत होता है, एतत् यह है, यानी अगर यदि सज्जन व्यक्ति के पास
विद्या रूपी ज्ञान होता है तो उसका प्रयोग वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए करता है। धन होता है तो उसका प्रयोग दूसरों को दान करने के लिए करता है। च और रक्षणाय, और यदि उसके पास शक्ति होती है तो उसका प्रयोग वो दूसरों की रक्षा के लिए करता है। तो श्लोक का सलाद क्या हुआ? दुष्ट व्यक्ति के पास यदि विद्या रूपी धन होता है तो उसका प्रयोग वो झगड़ा करने के लिए, धन होता है तो अहंकार की भावना उसके अंदर जागृत हो जाती है। यदि उसके पास शक्ति होती है तो उसका प्रयोग वो दूसरों को पीड़ा देने के लिए करता है। साधु विपरीतम एतत्, लेकिन यदि सज्जन व्यक्ति के पास यह विद्या रूपी धन होता है तो उसका प्रयोग वो अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ाने के लिए करता है। धन होता है तो दान देने के लिए करता है, और यदि सज्जन व्यक्ति के पास शक्ति होती है तो उसका प्रयोग वो दूसरों की रक्षा के लिए करता है। भाव यह है कि हमें सज्जन जैसी प्रवृत्ति को धारण करना चाहिए, और यदि हमारे पास विद्या, धन और शक्ति रूपी धन है तो हमें इनका प्रयोग दूसरों की सहायता करने के लिए करना चाहिए। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम यह, निज मैंने मेरा है, पर वेति और यह दूसरों का है, वेति ऐसी, गणना मतलब गिनती, लघु चेतसाम छोटे दिल वाले लोग करती हैं। यह मेरा है और यह दूसरों का है, इस प्रकार की जो गणना है वो लघु चेतसाम छोटे दिल वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरिता नाम यानी उदार चरित्र वाले व्यक्ति या विशाल हृदय वाले व्यक्ति, तू तो वसुधैव, वसुधैव मतलब पृथ्वी को ही, कुटुंब का मैंने परिवार। उदार चरित्र वाले लोग या विशाल हृदय वाले लोग तो संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। क्या है? यह मेरा है, यह दूसरों का है, इस प्रकार की जो गणना गिनती है वो छोटे मन वाले लोग करते हैं। उदार चेता नाम विशाल हृदय वाले लोग तो वसुधैव कुटुंबकम सारी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। तो भाव क्या हुआ इसका? भाव यह है कि हमें अपना हृदय जो है विशाल बनाकर रखना चाहिए और संपूर्ण पृथ्वी को ही, सारी पृथ्वी को ही अपने परिवार के समान समझना चाहिए। महाजनस्य संसर्गः कस्य न उन्ते कारकः पदम पत्रम स्थितम वारी धते मुक्ता फलम श्रियम। महाजनस्य महान लोगों की या सज्जन लोगों की, संसर्ग में तो होता है संगति, कस्य किसकी, न उन्ते कारकः किसके लिए उन्नति प्रदान करने वाली नहीं होती। आप इसको समझाने के लिए आपको एक उदाहरण लिया गया है। उदाहरण क्या है? पदम पत्रम स्थित, पदम मैंने कमल के, पत्र मैंने पत्ते पर, स्थित मैंने स्थित, वारी मैंने जल। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर स्थित जल धते मुक्ता फलम श्रियते, मुक्ति मोती रूपी यानी मणि रूप को धारण कर लेता है, जिस प्रकार कमल के पत्ते पर स्थित जल भी मणि का रूप धारण कर लेता है, ठीक उसी प्रकार महान लोगों की जो संगति है वो सभी के लिए उन्नति प्रदान करने वाली होती है। भाव यह है कि हमें सज्जन लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए। को भारः समर्थानां किम दूरम व्यवसायिनां को विदेश स विद्यानां कः पर प्रियवादिनां। को भार समर्थानाम, समर्थानाम यानी समर्थ व्यक्ति के लिए, को भार कोई भी कार्य भार के समान नहीं होता। किम दूरम व्यवसायी नाम, और जो व्यापारी व्यक्ति होता है उसके लिए किम दूरम कोई भी स्थान दूर नहीं होता। को विदेश सविद्या नाम, और जिस व्यक्ति के पास सविद्या नाम, जो व्यक्ति विद्या से युक्त होता है, को विदेश उसके लिए कोई भी स्थान विदेश के समान नहीं होता। कह पर प्रियवादी नाम, उसी प्रकार प्रियवादी नाम प्रिय बोलने वाले व्यक्ति के लिए कह पर कोई भी पराया नहीं होता। इसका अभिप्राय यह है कि बेटा कि जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है उसके लिए कोई भी कार्य भार नहीं होता, मतलब वो हर कार्य को अच्छे से कर लेता है। और जो व्यक्ति व्यापारी होता है उसके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता, उसको तो व्यापार करना है, उसके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता, व्यापार करने के लिए चला जाता है, ठीक है। और जिस व्यक्ति के पास विद्या होती है ना, उसके लिए कोई भी स्थान विदेश के समान नहीं होता, क्योंकि उसके पास विद्या है तो वहाँ जहाँ भी जाएगा वो हर किसी को अपना बना लेगा और विदेश भी उसको देश जैसा लगने लगेगा। और ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति प्रिय बोलता है ना बेटा, उसके लिए कोई भी व्यक्ति पराया नहीं होता।
कि मैंने इसके साथ नहीं बोलना, क्योंकि वो तो प्रिय बोल रहा है। जो व्यक्ति प्रिय बोलता है उसके सभी अपने बन जाते हैं। तो भाव क्या निकला इस श्लोक का, कि भाव यह है कि हमें प्रिय बोलना चाहिए, प्रिय वचनों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम सभी को अपना बना लेते हैं। Please don't forget to subscribe my channel for further updates. Thanks for watching the video.